समाजीकरण की जो अवस्थाएं हैं ये मूल रूप से दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है शैशवाकाल और दूसरी अवस्था है बाल्याकाल। शैशवाकाल अर्थात शिशु की अवस्था और बाल्याकाल का अर्थ है बालक की अवस्था। तो शैशवाकाल जो होता है, इस अवस्था में जो बच्चा है उसके समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो ही जाती है। मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया बच्चों में जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। फिर बच्चों में क्या होता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, अर्थात बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं, फिर अपने परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार उनमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। जब बच्चा लगभग 1 वर्ष तक का हो जाता है तो उसमें शर्मीलेपन के भाव उत्पन्न होते हैं, और 1 वर्ष तक के बच्चे में एक और भावना विकसित होती है, और वो ये होती है कि वो अपनी तरफ दूसरे लोगों को यानी परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता रहता है। तो शैशवाकाल जो है, इसके बाद की जो अवस्था है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है, यानी बाल्यावस्था को मैंने 2 भाग में क्लासिफाई कर दिया। यहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है, इसमें सबसे पहले आक्रामकता की भावना का विकास होता है, अर्थात बच्चे आक्रामक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, बच्चों और बच्चों के बीच में झगड़ा जैसी बातें उत्पन्न होती है। दूसरी क्या है, अवज्ञा की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, बच्चे अपने माता पिता के द्वारा कही हुई बातों को इनकार कर देते हैं, कोई भी काम न करने यानी न मानने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही 2 और बातें होती है, और वो है सहानुभूति और सहयोग। बच्चों में प्रारंभिक अवस्था में ही, बाल्यावस्था के प्रीमियरली स्टेज में ही सहानुभूति की भावना का उदय हो जाता है, और साथ ही साथ सहयोग की भावना का भी विकास होता है। और एक जो बहुत बड़ी चीज है वह है जिज्ञासा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में जिज्ञासा, जानने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाती है, और इस जानने की इच्छा के साथ ही शुरू हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में विचार करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथनों पर पुनर्विचार करने, उस पर चिंतन और मनन करने की प्रवृत्ति का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद प्रतियोगिता की भावना विकसित हो जाती है, एक बच्चे दूसरे बच्चे के साथ प्रतियोगी अर्थात उसके अंदर कंपटीशन की भावना डेवलप कर जाती है, आगे निकलने की होड़, जीतने की इच्छा जैसी बातें प्रबल होने लगती है। साथ ही साथ सहानुभूति, पूर्ण रूप से सहानुभूति का भाव प्रबल हो जाता है, पक्षपात जैसे बातें भी उत्पन्न होने लगती है, भेदभाव होने लगता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ भेदभाव करने लगता है, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है इसमें वह है दायित्व, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी का बोध इसी अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चों में दायित्व का बोध किस बाल्यावस्था में होता है, उत्तर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में। तो सहानुभूति की भावना का विकास प्रारंभ, सहानुभूति की भावना का प्रारंभ प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, और सहानुभूति की भावना प्रबल हो जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। इसके साथ ही किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। किशोरावस्था जो है यह विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसको हम कहेंगे कि यह विकास की जटिल अवस्था है। समाजीकरण की जटिल क्रियाएं, समाजीकरण के जटिल भावनाओं का विकास इसी अवस्था में होता है। किशोर चरण के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।